हेलो रिकमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। सबसे पहले आप लोग के जो बुक वाले डाउट थे वो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप फिर से डाउट में हो या आप नहीं देखे उस वीडियो को तो वो नीचे में लिंक दे दिया गया होगा, या आपको इसके पहले वाले वीडियोस को देख लेना है। उससे आपके जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बुक्स कौन सा पढ़ना होता है, क्या चीज़ें पढ़नी होती है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ आपको बता दी गई है। तो बेहतर होगा कि आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो मैं आज इसके इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर जो क्लास 11th है बिहार बोर्ड की है उसके सिलेबस के बारे में। आपकी जो एग्रीकल्चर बुक है, एग्रीकल्चर आपने सब्जेक्ट जो चुन लिया है क्लास 10th के बाद 11th के लिए आगे इंटरमीडिएट करने के लिए, तो उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका एग्रीकल्चर वाली बुक है ना, वो आपके 2 यूनिट में बटी हुई है। कौन कौन सा यूनिट है हम बात करते हैं, उसके चैप्टर क्या क्या है वो सारी चीजें बात करते हैं। यूनिट 1 में आपके चैप्टर दिए गए कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। मैंने ये सारे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह हर चीजें दे दिया हूं, आप जाके नीचे देख सकते हो। जो एप्लीकेशन में कहां से दिखेगा मैं आपको बता देता हूं। पूरे डॉक्यूमेंट्स का पूरा सिलेबस का पूरा चीजें अच्छे तरीके से भेज दिया हूं जो आपको देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको किस तरीके से जाना है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर से आप शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है या मैकबुक है या आप आईफोन यूजर हो या कुछ लिनक्स यूजर हो तो आप बिहार एग्रीकल्चर .co.in ये आप वेबसाइट पे सर्च करोगे, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे सफारी हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे ओपेरा मिनी हो, कोई भी हो, आप उसमें बिहार एग्रीकल्चर .co.in ये आप लॉगिन करोगे। आप लॉगिन करके आप हर चीज़ें एक्सेस कर सकते हो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा। इस इंटरफेस में आपको कोर्सेज के सेक्शन पे जाना है। कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे क्लास 12th, क्लास 11th, बीसीसी, आईसीआर, पीएससी एजी, क्रैश कोर्स, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, बाकी और भी बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्लास 11 से मतलब है तो वो क्लिक कर देना इसमें। तो एक बार मुक्का मार देना है ना, मुक्का नहीं मारना, एकदम ऐसे प्यार से एकदम प्रेस कर देना। तो क्लास 11 पे क्लिक कर लोगे। क्लास 11 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगी फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 11th एग्रीकल्चर 2025 और ये वाला बैनर देखिएगा। ठीक है, यही वाला बैनर आप लोग के काम में रहेंगे, यही आपका कोर्स है। ठीक है, बाकी और कोर्स के मत देखिएगा। और प्राइस आपके 799 वाला देखिएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस 2500 के आसपास है। इसको डिक्रीज करके 1500 के आसपास बेची जाती है, लेकिन आप लोग के लिए ये प्राइस रखा गया है 799, जो कि आपके हर चीजों के लिए पूरे एग्रीकल्चर की कवर हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लास 11 की। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, स्कूल के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पढ़ाई बिल्कुल इसी कोर्स के साथ हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप सिर्फ क्लास 11 बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या इसके साथ में आप आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है आईसीआर, सीयूटी का, अच्छा नहीं जानते, सब नहीं जानते हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बोलना था ना नहीं जानते हो आईसीआर सीयूटी, तो कोई बात नहीं है। हम आज आगे जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे ना, उसमें आपको आईसीआर सीयूटी के बारे में हर चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक ना? हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो ये सब जो दिक्कत होगा ना, जो कष्ट होगा ना, जो पीड़ा होगा ना, तो नहीं बताते रहिएगा, हम उसका हर एक का समाधान करेंगे। ठीक है, चलो। तो इस बैच में आपको इनरोल कर लेना। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब तक हम बता देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जैसे नीट वगैरह होता है ना, सेम उसी प्रकार से आपको आईसीआर सीयूटी होता है। नीट एग्जाम दिया जाता है एमबीबीएस करने के लिए, सेम इसी प्रकार से अगर आप आगे जाके बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर करोगे, बीएससी यूजी जिसको कहते हैं, है ना, तो वो करोगे ना, तो उसके लिए एग्जाम देना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें 11th 12th का सिलेबस होता है, तो उसको उतने अच्छे तरीके से हम इसमें पढ़ाते हैं ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो आप डेमो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, हर चीजें आपको मिलती ही रहेगी। तो इसमें देखिए फाउंडेशन बैच 2025 हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों मीडियम के लिए बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। आराम तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो, दोनों मीडियम हो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख जाएगी, व्यू डिटेल, बाय नाउ, व्यू डेमो। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे सप्ताह में संडे को, और आपके संडे को छुट्टी रहेंगे जो कि आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम होंगे, लाइक हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे छात्र होंगे। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगी और ये पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, जब तक आप क्लास 12th में नहीं चले जाओगे तब तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, हर जगह आपको नंबर फ्लैश होती रहेगी, तो आप नीचे जाके बात कर सकते हो मेरे से अगर कोई भी दिक्कत होगी तो। अच्छा सर जी, ये क्या है? ये आपका ना सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है जो कि हम इसमें डाल रखे। जैसे यहाँ पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे और डेमो देखना है। अच्छा डेमो देखना है तो डेमो देख लीजिएगा, बाय करने से पहले डेमो देख लीजिएगा। डेमो देखने के लिए यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक कर देना।
ठीक है, व्यू डेमो पे क्लिक करोगे, व्यू डेमो पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगी। यहाँ पे क्यों दिखल है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, ये बहुत पहले का स्क्रीनशॉट रख ले है ना, यह दुकान एक को दिखाई ले है। लेकिन आप जब देखोगे ना तो बहुत सारा लेक्चर ना फ्री में दिया गया है डेमो के लिए, तो आप देख सकते हो लगभग 8 से 9 दिन का हम डेमो यहाँ पे दे दिए हैं। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो हर चीजें, यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिख जाएगा, डे 1 ऐसे दिख जाएगा, ऐसे प्रकार के आपको बहुत प्रकार के आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे, वो आप देख लोगे। अगर पसंद आ गया ना, अरे हम में नहीं, ये लेक्चर अगर पसंद आ गया ना, पढ़ाने का स्टाइल मजा आ गया ना, आप पढ़ सकते हो ना मेरे से, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे बाय नाउ होगा, नहीं तो यहाँ छोड़ के यहाँ पे बाय नाउ कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, बस इतना ही करना है आपको। वहां जाके आप बाय नाउ करके आप एप्लीकेशन पे कर सकते हो, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हो। अगर एकरो अलावा कोनो दिक्कत होगा तो आप हमरा बता दीजिएगा, नंबर नीचे दिल ले वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। अच्छा चलो, अब हम बताते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है उसके बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले सिलेबस में फर्स्ट आपका चैप्टर जो है वो कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी। अच्छा, जैसे हम लोग अपने जब किसी बर्तुहारी में जाते हैं तो सबसे पहले लड़की या लड़का से क्या पूछा जाता है, आप कहाँ से हो, क्या नाम है, बुआ का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, कहाँ से पढ़े हो, इंट्रोडक्शन लेता है ना। तो सेम वही एग्रीकल्चर में आप ज्वाइन किए हो अभी जस्ट तो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आपका नहीं, आप लोगे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, तो उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बढ़िया मजा आएगा। और फिर एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि मौसम विज्ञान। कोनो दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने की गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, हम समझाने की गारंटी ले रहे हैं। आप डेमो लेक्चर देखिए, मजा आएगा, फिर ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज नहीं ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका मृदा विज्ञान है, सॉइल साइंस। इसमें मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिट्टी के विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में हम लोग प्लांट और बॉटनी, जो बॉटनी पार्ट कहते हैं, और जूलॉजी ह्यूमन वाला, दोनों चीजों पढ़ते हैं। सेम मृदा विज्ञान है, यहाँ पे जीव विज्ञान नहीं है, मृदा विज्ञान है, तो हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपके पास पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। हम पौधा के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में आ गए हैं ना हम लोग, तो आप पौधा के बारे में पढ़ेंगे। तो पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मजेदार तरीके से कैसे इंप्रूव किया जाता है, हर चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आप ये वाला चैप्टर ना आपके क्लास 11 के बायोलॉजी में भी होगा, अच्छा क्लास 12 में होगा ये। ठीक है, तो आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा, तो हम यहीं से पढ़ते हुए चलेंगे। क्लास 12 में आप फटर फटर बोलेंगे सर जी के सामने, बोलेगा वाह कहाँ से पढ़ लिए, अरे शिवा क्लासेस से, ओ कोती पढ़ाता है एग्रीकल्चर, ओ ठीक है एग्रीकल्चर पढ़ाता है, अच्छा बढ़िया से पढ़ना, सर जी भी बोल देंगे, ताकि आपका नॉलेज यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको क्लास 12 में जाके बढ़िया तरीके से और भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो एक बार में दुद्दू को एकदम आराम से दुद्दू सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म कर लोगे, समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर आपका चैप्टर है कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यानी कौन सा हम इंप्लीमेंट यूज करते हैं, कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं खेत को जोतने के लिए, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई होगी इसमें। तो ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब जानते होगे, बस हम थोड़ा थोड़ा और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो 5th नंबर की बात करें तो पौधा संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। पौधा संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें पौधा को किस तरीके से संरक्षित रखा जा सकता है। जैसे कोई बीमारी हो गया तो हम कुछ स्प्रे करते हैं, और उस पर वो स्प्रे जो होता है वो कथी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा कीड़ा लगता है, उसको किस तरीके से छुड़ाना है, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, किस तरीके से हम उसको संरक्षित रखेंगे, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। प्लांट प्रोटेक्शन देखो ना, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट की सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करेंगे तो हम इसके अंदर से करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा हर चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का आपको चैप्टर दिख जाएगी। उसके बाद यूनिट 2 हम बताए थे कि 2 यूनिट में बटा हुआ है आपका, तो 2 सेकंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर पाए गए। 2 चैप्टर कौन कौन सा है, एक हमारा पशुपालन तथा दूध उत्पादन है, यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन। इसमें हम गायों के बारे में, मवेशियों के बारे में पढ़ेंगे, बफेलो के बारे में पढ़ेंगे, बकरियों के बारे में पढ़ेंगे, भेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, और सेकंड चैप्टर है वो मछली उत्पादन है, फिशरीज है, इसमें मछली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत दिनों से स्टार्ट हो गए हैं, तो सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया ना बुआ, तो बहुत देरी हो जाएगा, पीछे का बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड में सेक्शन में दिख जाएगी, तो वो जान के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी जाके ही इनरोल कीजिए, हर चीज़ आपको लेक्चर मिल जाएगी। हम बताते हैं कैसे मिलेगी, यहाँ कहाँ पे मिलेगी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, शिवा क्लासेस बिहारी कल्चर, नहीं उतना कष्ट करना चाहते, नीचे में लिंक दिया गया, वहाँ जाके क्लिक करना, आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज के सेक्शन में जाना है, कोर्सेज के सेक्शन जाने के बाद क्लास 11th पे जाना है,
क्लास 11 पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये बैच दिख जाएगी जो कि फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 11 तो एग्रीकल्चर। ईयर देख लेना 2025, क्योंकि आप लोग 2025 में 11th में आए हो, ठीक है। उसके बाद ये फाउंडेशन बैच, ये बैनर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको जब ये वीडियो पे क्लिक करोगे, बाय नाउ नहीं करना है अभी तो वीडियो पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको डेमो लिख जाएगी, फिर यहाँ पे लाइव दिख जाएगी। लाइव क्लासेस डेली 6 बजे होती है, तो अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो यहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, जस्ट जाके वॉच पे क्लिक करना होता है, ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट का सेक्शन दिख जाएगा, फिर रिकॉर्डेड का सेक्शन। रिकॉर्डेड पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको जितने भी लेक्चर्स हो रखे हैं वो सारे आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इस क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जाते जाते फिर से मैं यही बोलना चाहूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो पक्का ना, कोई भी डाउट है तो नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो राधे राधे, गुड नाइट, बाय, ओके।